हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज की जो वीडियो है, मैंने कुछ जीएस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो मेनली जीएस में आ जाते हैं कई बार, सीटेट के एग्ज़ाम में या फिर केवीएस में भी कई बार देखे गए हैं। और जो बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं 2023 की, उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग एसएसटी में भी जो बच्चे मतलब एसएसटी सब्जेक्ट से हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्लैनेट नोन एज अर्थ्स ट्विन इज़। वो प्लैनेट जिसे अर्थ्स का ट्विन कहा जाता है, यानी कि पृथ्वी का जुड़वा प्लैनेट कहते हैं। प्लैनेट नोन एज अर्थ्स ट्विन, कौन सा प्लैनेट पृथ्वी का जुड़वा प्लैनेट है? तो आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, जुपिटर, सैटर्न और वीनस। तीनों में से एक ऑप्शन सही है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है जो अर्थ का ट्विन है, यानी कि पृथ्वी का जुड़वा प्लैनेट है। पहले बात करते हैं जुपिटर की। जुपिटर सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट होता है, हमारे 8 प्लैनेट में सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट जुपिटर होता है। ये अर्थ का ट्विन नहीं होता है। जुपिटर की बात करें तो ये अर्थ ट्विन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सैटर्न की। सैटर्न जो प्लैनेट होता है, मैंने आपको बता दिया जो जुपिटर होता है, जुपिटर तो हमारा सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट होता है, जुपिटर। और जो सैटर्न होता है उसकी जो रिंग्स होती है ना, बहुत ब्राइट होती हैं। जो उसकी रिंग्स होती हैं, ब्राइट रिंग होती हैं उसकी। और वो ब्राइट मतलब कह सकते हैं, उसके अगर फीचर्स के बारे में बात करें तो ये अर्थ का यूनिक प्लैनेट होता है। और इसकी जो रिंग्स होती हैं वो ब्राइट होती हैं, ब्राइट रिंग्स होती हैं इक्वेटर के अराउंड। और तीसरा और लास्ट ऑप्शन की बात करते हैं, वीनस। वीनस इज़ अर्थ्स ट्विन, ये पृथ्वी का जुड़वा प्लैनेट है। और इसे क्यों कहते हैं अर्थ का ट्विन? इसका रीज़न ये होता है कि जो अर्थ की शेप साइज़ होता है, वीनस भी जस्ट लाइक वैसा ही दिखता है, वैसा ही होता है। तो शेप और साइज़ की वजह से हम इसे अर्थ का ट्विन कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वीनस। प्लैनेट नोन एज अर्थ ट्विन इज़ वीनस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, विच इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। कहता है कि कौन सा प्लैनेट थर्ड नियरेस्ट है सन के। सन के नियरेस्ट अगर देखें तो तीसरे नंबर पे कौन सा प्लैनेट आता है? देखिए, इसके लिए एक ट्रिक होती है प्लैनेट को अकॉर्डिंग टू उसके नंबरिंग हमें याद करने की, कि वो सन के कौन सा उसके पास है, कौन सा दूर है। उनका एक क्रम होता है कि कौन सा प्लैनेट सन के बिल्कुल पास आता है, फिर उसके बाद कौन सा आता है। तो वो ट्रिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। फ़िलहाल इसका आंसर बता देती हूँ आपको। विच इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट पूछा है। अर्थ से तीसरा जो प्लैनेट है वो होता है ऑप्शन नंबर बी, अर्थ। तो इसका आंसर जो होगा, करेक्ट आंसर होगा अर्थ। इसके लिए आपको प्लैनेट्स याद करने पड़ेंगे कि प्लैनेट का जो सन से दूरी के अकॉर्डिंग हम कहें तो कौन सा प्लैनेट किस क्रम पे आता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। या फिर मैं आपको ट्रिक की एक वीडियो बना दूंगी जिसके थ्रू आपको याद रहेगा परमानेंट कि कौन सा प्लैनेट कौन से क्रम में आता है। तो इसका सेकंड क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है अर्थ, यानी कि थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट इज़ अर्थ टू द सन। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन आ डैश। कहता है सारे प्लैनेट्स सन के अराउंड मूव करते हैं, किस में? सर्कुलर पथ, रेक्टेंगुलर पथ और एलोंगेटेड पथ। देखिए, एलोंगेटेड का मीनिंग होता है लंबा रास्ता, या मतलब लंबे के सेंस में यूज़ किया जाता है एलोंगेटेड पथ। तो ये कहता है कि अर्थ के अराउंड सन के अराउंड जब प्लैनेट मूव करते हैं तो कौन से पथ में मूव करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो प्लैनेट होते हैं एक फिक्स पथ पे मूव करते हैं।
सन के अराउंड जो वो मूव करते हैं वो एक फिक्स पथ होता है, और वो पथ कैसा होता है, एलोंगेटेड पथ होता है, लंबा होता है, और उस एलोंगेटेड पथ को हम कहते हैं ऑर्बिट। उस एलोंगेटेड पथ को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट, जिस पे जो प्लैनेट होते हैं वो मूव करते हैं सन के अराउंड। तो यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो प्लैनेट्स होते हैं सन के अराउंड मूव करते हैं कौन से पथ में, तो फिर हम बोलेंगे एलोंगेटेड पथ, जो कि फिक्स होता है और उसे हम कहते हैं ऑर्बिट। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एलोंगेटेड पथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन है, द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू द डैश। बोलता है पोल स्टार जो होता है इंडिकेट करता है डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन पोल स्टार इंडिकेट करता है। ऑप्शन आपको 3 दिए हैं, साउथ, नॉर्थ और ईस्ट। तो आपसे पूछा है कि पोल स्टार कौन सा इंडिकेट करता है। पहले मैं आपको बता दूं, जो पुराना समय होता था तो लोगों के पास कोई टाइम नहीं होता था, कोई घड़ी नहीं होती थी, तो वो स्टार्स के थ्रू अपना टाइम का पता लगाते थे और डायरेक्शन का भी उनके थ्रू, स्टार्स के थ्रू पता लगाते थे। दिन मतलब जो टाइम होता था वो तो उनको पता चलता था, दिन निकल गया या फिर रात हो गई, तो उसके अकॉर्डिंग वो समय का पता लगाते थे। इसी तरीके से वो डायरेक्शन का पता भी स्टार्स के थ्रू लगाते थे। उसमें क्या होता था, एक ऐसा स्टार्स था जिसे हम नॉर्थ स्टार भी कहते हैं, वो नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता था। ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन को, तो नॉर्थ डायरेक्शन या नॉर्थ स्टार जिसे हम कहते हैं वो पोल स्टार ही है। तो वो स्टार, वो नॉर्थ स्टार जो नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है उसको हम कहते हैं पोल स्टार। तो इसका आंसर करेक्ट है, वो है नॉर्थ। यानी कि जो पोल स्टार होता है वो कौन से डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, नॉर्थ। तो ऑप्शन नंबर ए साउथ और ईस्ट गलत है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, नॉर्थ। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने वैसे बहुत इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है और आई होप आप समझ रहे होंगे अच्छे से। इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, मैंने 5 क्वेश्चन ही लिए थे आपको समझाने के लिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी क्वेश्चंस बना दूंगी। अभी 5th क्वेश्चन देख लेते हैं। एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ। कहता है जो एक्स्ट्रॉइड्स होते हैं, एस्ट्रॉइड्स जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। वो कह रहा है आर फाउंड बिटवीन द, कौन से 2 ऑर्बिट्स के बीच में पाए जाते हैं एस्ट्रॉइड्स। कहता है एस्ट्रॉइड्स जो होते हैं आर फाउंड बिटवीन, एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ। देखिए इसके कहने का मतलब ये है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ एस्ट्रॉइड्स होते क्या हैं। ठीक है, एस्ट्रॉइड्स क्या होती हैं, टाइनी बॉडीज़ होती हैं जो सन के अराउंड मूव करती हैं। छोटे छोटे बॉडीज़ होती हैं जो सन के अराउंड मूव करती हैं, जस्ट लाइक प्लैनेट्स। ठीक है, और बट ये क्या होते हैं, ये 2 ऑर्बिट्स के बीच में होते हैं एस्ट्रॉइड्स। तो एस्ट्रॉइड्स जो हैं वो किस 2 प्लैनेट के बीच में आते हैं, किस 2 प्लैनेट के ऑर्बिट के बीच में पाए जाते हैं, इसका आंसर आपसे पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए है सैटर्न और जुपिटर, बी है मार्स एंड जुपिटर और सी है द अर्थ एंड मार्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, एस्ट्रॉइड्स जिन 2 प्लैनेट्स के ऑर्बिट के बीच में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी, मार्स एंड जुपिटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर मार्स और जुपिटर, यानी कि मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉइड्स पाए जाते हैं। साइंटिस्ट का जो मतलब जो साइंटिस्ट हैं उनका मानना ये है कि जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं ना, ये पुराने जो कभी प्लैनेट होते थे मतलब उनके विस्फोट से जो उनके टुकड़े होते थे उनसे ही बनते हैं ये एस्ट्रॉइड्स। तो कहने का मतलब ये है एस्ट्रॉइड्स एक बहुत छोटे छोटे से टाइनी बॉडीज़ होती हैं जो हमारे सन के अराउंड मूव करती हैं, और ये एस्ट्रॉइड्स जो होते हैं वो 2 प्लैनेट्स के ऑर्बिट के बीच में पाया जाता है जो है मार्स और जुपिटर। तो ये था मेरा आज का वीडियो का टॉपिक और कुछ क्वेश्चन थे इम्पॉर्टेंट। आई थिंक ये क्वेश्चन सीटेट में आ जाते हैं, कई बार मैंने भी एग्ज़ाम दिया है सीटेट का, तो मैंने काफ़ी बार इस तरीके के क्वेश्चन देखे हैं। ये सिंपल क्वेश्चंस हैं, लेकिन अगर कभी कभी हमें ऐसा होता है कि कभी कभी हमें सिंपल क्वेश्चंस ही नहीं आते और उस वजह से हम मार्क्स अचीव नहीं कर पाते जितने हमें चाहिए होते हैं।
तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।